अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तम् असतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्तया चनयेद्वशम्। तो श्री भगवान ने कहा कि माता, बुद्धिमान वही है कि जो विषय चिंतन में फंसे हुए अपने चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में ले आए। माता ने कहा, प्रभु मैंने पहले ही आपसे ये निवेदन किया कि मंद बुद्धि हूं मैं, आप थोड़ा और सरल करके, आप थोड़ा और विस्तार से वो तीव्र भक्ति योग मुझे समझाइए। देखो, उमा संत के यही बढ़ाई, यही संतों की आप पर हम पर करुणा है, कृपा है। कभी आपको मैंने कहा था कि अर्जुन को कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से मोह स्पर्श नहीं कर सकता। अरे जिसने पहले ही सर्वात्म समर्पण करके श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया हो, उसे किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति में मोह कैसे हो सकता है? पर क्योंकि भक्त भगवान की लीला में निमित्त होता है, अर्जुन निमित्त बने। क्योंकि श्री कृष्ण को इस संसार को गीता का वो ज्ञान प्रदान करना था, वो जगत गुरु हैं, तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। ऐसे ही यहां माता देवहूति इस कपिल गीता में निमित्त बनी है। मैंने पहले भी कहा था, माता अपने आप को विनम्रता पूर्वक जो भी कहें, पर भाई वो भगवान की जननी है। उनका तप तेज साधारण नहीं है, उनकी प्रज्ञा, उनका विवेक अलौकिक है, विलक्षण है। ये सब बात कहती हैं हम पर कृपा करने के लिए। माता ने कहा, प्रभु थोड़ा और कृपा करके, थोड़ा और सरल करके, थोड़ा और विस्तार से आप हमको समझाइए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहना आरंभ किया, यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। कुछ बातें आज भगवान कहेंगे, इनको स्मरण रखना और सावधान होकर श्रवण करना, ताकि जो आज आप सुनो उसमें से कुछ ना कुछ तो हृदय के पात्र में ठहर जाए, ताकि इसके पश्चात आप इसका चिंतन कर सको, मनन कर सको, इसका निधिध्यासन कर सको। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि केवल कहने से नहीं होता है भाई, कोई भी कार्य केवल कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और जो भी आप श्रवण कर रहे हो, आप चाहते हो जीवन में परिवर्तन आए, तो वो परिवर्तन सुनने से नहीं आएगा, सुनकर कुछ चुनने से और फिर कुछ गुनने से जीवन में परिवर्तन आएगा। तो बड़े काम की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा है साधक जीवन के लिए। तो ये अमृत के समान है, औषधि है, इसलिए आप लोग सावधान होकर इसका श्रवण करना। भगवान कह रहे हैं, सबसे पहली बात, यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः। सबसे पहले क्या करना है? तो भगवान ने कहा, यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास। किस बात का अभ्यास? चित्त को बार बार विषय से हटाकर मुझ में लगाने का अभ्यास। देखो, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, ऐसा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। मन से परे बुद्धि है। कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, जो बिल्कुल ही जड़ है वो केवल मन के लगे अपना, मन के कहे अपना काम करता है। बहुत सारे लोग आपको संसार में मिल जाएंगे, व्यवहार में मिल जाएंगे, वो जो भी कर रहे हैं पूछो किस लिए किया? बोले हमारा मन कर रहा था, मन कर रहा था, कर लिया, मन कर रहा था, खा लिया, मन कर रहा था, कह लिया, मन कर रहा था, सुन लिया। वो मन से आगे जाते ही नहीं। लेकिन जिसकी चेतना थोड़ी सी ऊर्ध्वगामी हुई है, संत की, सत्संग की, सत्कर्म की कृपा से जिसकी चेतना थोड़ी ऊर्ध्वगामी हुई है, वो मन से परे जाकर देख पाएगा, वो मन से आगे जाकर सोच पाएगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था, भाई सिर्फ मन ही मन नहीं है, बुद्धि भी है, उसका भी प्रयोग करना है। जैसे किसी तलवार को आप कुछ काल के लिए यूं ही छोड़ दो तो उसका जो लोह होता है, जो लोहा होता है ना, उसमें विकार आ जाता है, जंग लग जाता है उसमें। ऐसे ही
बुद्धि दी है भगवान ने किस लिए? कि इसका सदुपयोग करो, आत्म कल्याण में इसका प्रयोग करो। तो केवल मन के ही पीछे नहीं लगे चले जाना है। कहा था मैंने आपसे, यहां तो उल्टी पट्टी पढ़ाई गई आपको, सुनो सबकी करो मन की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मन से आगे बुद्धि है, गुरु की कृपा से उसमें विवेक का प्रकाश हो, फिर निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने कहा भाई मन तो दौड़ दौड़ कर जाएगा, मेहनत क्या करनी है, परिश्रम क्या करना है, उसको वहां से खींच खींच कर लाना है और किसी भी प्रकार से मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरी लीला में उसको लगाना है। लेकिन भगवान ने यहां एक बात कही, यमादि फिर योग पथई। अगर आपको याद हो तो यम नियम की हमने यहां पर चर्चा की थी। किसी को स्मरण है यम क्या है, नियम क्या है? वाह, तो इनके लिए ताली बजाओ एक बार। 5 यम और 5 नियम। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। 5 यम। सबसे पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय माने अचौर्य, चोरी न करना। और मैंने कहा था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह अपने पास कर लेना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपने अपने पास जमा करके रखी है, तो आप प्रकृति की चोरी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसी समय वही वस्तु किसी और के काम आ सकती थी, जिसको आपने अपने पास दुबका कर रख लिया। आपके भी किसी काम नहीं आई, आपने किसी और के काम भी नहीं आने दिया। अर्थात किसी के कार्य में आप जाने अनजाने बाधक बन गए। और मैंने एक और बात आपसे कही थी, भगवान के भक्त के जीवन में कुछ भी हो पर सांसारिक वस्तु का संग्रह तो बिल्कुल भी ना हो। संग्रह वो करेगा जिसको अपने इष्ट का, अपने आराध्य का भरोसा नहीं है। भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं। और वैसे भी भाई, अगर व्यवहार से सीख सको तो इतनी बात सीखनी चाहिए, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता। अगर प्रभु अनुकूल ना हो, सब धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी काम नहीं आता। ना धन काम आता है, ना जन काम आता है, ना साधन काम आता है। और प्रभु अपने साथ हो, प्रभु अपने संग हो, प्रभु सदा सहाय हो, फिर किसी भी बात की चिंता नहीं है। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। हाँ, लेकिन अगर मन में यही बात दृढ़ हो गई है कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, फिर सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, फिर भगवान संभाल करते। और मैं कहता हूं उनको करने देनी चाहिए, फिर भगवान को ही संभाल करने देनी चाहिए। प्रभु पर आश्रित ही हो गए, फिर अपनी ओर से कोई निर्णय ना लीजिए, फिर अपना कोई नया संकल्प मत करिए। अर्जुन ने आवेश में आकर, और आवेश क्या, वो पुत्र वियोग की पीड़ा थी, कौरवों ने छल से षड्यंत्र करके अभिमन्यु को मारा, और कितना अपार कष्ट, कितनी अपार पीड़ा उस वीर बालक को कौरवों ने दी। तो अर्जुन के मन में वो पीड़ा, वो आक्रोश, वो वेदना बड़ी स्वाभाविक थी। और उसी पीड़ा में, उसी आक्रोश में उसने कहा कि कल संध्या तक, सूर्यास्त से पूर्व तक यदि जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं जीवित अग्नि स्नान कर लूंगा। अब कौरवों को तो मौका मिल गया, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, शाम तक जयद्रथ को छुपा देंगे, अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। अब सब बेचारे डरे सहमे द्वारिकाधीश की ओर देख रहे हैं। भगवान ने कहा किया है तो भुगतो, मुझसे पूछा था, अरे हमसे पूछ लेते। जब हम तुम्हारे रथ के सारथी हैं, और केवल रथ के ही सारथी नहीं है, जब हम तुम्हारे जीवन रथ के भी सारथी हैं, तो ये संकल्प का घोड़ा बोले हमारी इच्छा के बिना कहीं और दौड़ाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान ने कहा किया है तो भुगतो। अच्छा, अंत तक आनंद लेते रहे ठाकुर जी। शकुनी ने चिता तैयार करके ही रखी थी, क्योंकि वो जानता था मैं जयद्रथ को हम बाहर निकालेंगे ही नहीं, सूर्यास्त समय पर हो ही जाएगा, अर्जुन को अग्नि स्नान करना ही पड़ेगा। अच्छा, अर्जुन रथ से उतर गए, चिता के समीप पहुंच गए, ठाकुर जी तब भी देखते ही रहे। ठाकुर जी ने कहा भाई अब किया है तो भरो, हमारी इच्छा के विपरीत गए हो, हमसे पूछा भी नहीं। यही भूल पहले की थी, जब वहां खेलने गए थे द्यूत, तो भी हमसे पूछा नहीं, हमसे छिपा कर गए। अब फिर तुमने यही कार्य किया, अब करा है तो भरो।
अंत तक तो देखते ही रहे। फिर ठाकुर जी ने कहा चलो बहुत हो गई इनकी परीक्षा। फिर प्रभु ने किया संकेत सूर्य भगवान को। अच्छा देखो, ठाकुर जी बीच में नहीं पड़ते, युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। पर ठाकुर जी जानते हैं भाई ये भोले भाले सदा सर्वदा सर्वतो भावेन मेरे ही आश्रित हैं। मुझे बल का प्रयोग करना पड़े या मुझे छल का प्रयोग करना पड़े, मैं तो इनके पक्ष में हूं और इनका ही संग, इनकी ही सहायता ये मुझे करना है। और जो ठाकुर जी ने जो किया वो आप सब लोग जानते हो। तो आप प्रभु के आश्रित हो ही गए हो, फिर अपना कोई संकल्प मत करो। कल क्या होगा ये भगवान देखेंगे। मैं इसी बात का विचार करके तो आपसे आज तक कहता आया हूं, अरे जो यहां तक लेकर आया है वो आगे नहीं लेकर जाएगा, वो आगे भी लेकर जाएगा। और मैं कहता हूं चमत्कार देखने के लिए दुनिया यहां वहां जाने कहां कहां भागती है। अरे कहीं मत जाओ, अपने जीवन में ये चमत्कार देखो। एक बार करो भगवान का पूरा भरोसा, संसार हंसेगा तुम पर। देखो कितने मूर्ख हैं, ऐसे भी कोई होता है, कर्म तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, वैसा तो करना ही पड़ता है। सब बात कहने वाले कहेंगे, सुनते रहना, सहते रहना। पहले लोग तुम पर हंसेंगे, फिर तुम्हारी आलोचना करेंगे, और इससे पहले कुछ और कहें तब तक तुम अपने ठिकाने पहुंच जाओगे। चमत्कार ही देखना है ना, तो फिर अपने जीवन में ये चमत्कार देखो, करो भगवान का भरोसा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। जाका सब किछ ताका हुई, नानक ताको सदा सुख होई। हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। हाँ, लेकिन एक बात मैंने आपसे कही थी, ये आधे अधूरे विश्वास से, आधी अधूरी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। कल आपको यही बात मैंने कही, बीच का मरहला नहीं होता भाई। बीच ही बीच तो जन्म गंवायो, बीच ही बीच में तो जन्म गंवाना है। विश्वास है या नहीं है, आपको श्रद्धा है या नहीं है, आपकी श्रद्धा जागृत हो, आपका विश्वास चेतन हो, तब तो बात है। और मुझे लगता है भाई, ये जो श्रद्धा विश्वास जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से प्राय करके कर ही रहे हैं, जो भक्ति का प्राण है, ये वस्तु, ये संपत्ति प्राप्त साधु के, संत के, भक्त के संग से ही होती है। बिना इसके भक्ति नहीं है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं जीवन ले विश्राम। इसी का विचार करके महाप्रभु ने व्यास जी को कुछ और न करने के लिए कहा। महाप्रभु ने सीधा कहा, व्यास जी भक्तों के पास जाइए, क्या होगा, पहले वहां पे आपको श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति मिलेगी, और उसी श्रद्धा और विश्वास के नेत्र से उसका दर्शन किया जाता है, उसी से उसका अनुभव किया जाता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो ये चर्चा आरंभ कहां से हुई थी? चोरी नहीं करनी। चोरी माने किसी की वस्तु चुराना मात्र ही चोरी नहीं है, आवश्यकता से अधिक संग्रह भी चोरी है। साधक को इससे भी बचना चाहिए। और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कहा, साधक के जीवन में अपरिग्रह होना चाहिए, एकांत हो और अपरिग्रह हो। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे जाकर देखोगे और गहरे उतरोगे, आपने आवश्यकता से अधिक संचय किया, अब जो आपने छिपाकर दबाकर रखा है उसमें मन जाएगा कि नहीं जाएगा? उसमें आपका चिंतन जाएगा कि नहीं जाएगा? जिस भी वस्तु को आपने अपना माना है उसको मन देना पड़ेगा। ये तो आप हो, हम हो, कोई भी हो भाई। अगर आपने कोई वस्तु अपनी मानी है तो उसको आपको मन देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब देखो, जो मन जो समय प्रभु को दिया जाना चाहिए था, वो मन वो समय आप उस असार क्षुद्र वस्तु को दे रहे हो, ये कहां की बुद्धिमानी है? तो इस प्रकार के आचरण से सब ओर से हानि ही हानि तो है, सब ओर से हानि है, कहीं से भी तो लाभ नहीं है। असल में चिंता, निराशा, भय, अवसाद, ये सब आपने ही अपने सिर पर लाद कर रखा है। आप मुक्त ही नहीं होना चाहते इससे, आप छोड़ते ही नहीं। वो जो संसार इतना कस के आपने पकड़ा है ना, आप छोड़ते ही नहीं।
कहां से जीवन में सुख आए, कहां आपको चैन की सांस आए, कहां आपको शांति का अनुभव हो। भजनानंद तो बड़ी आगे की बात है। और यही जो भय है, यही भय भक्त का संग करने से दूर होता है। जब आप बहुत निकट से देखते हो ना भक्त का जीवन, साधु का जीवन, उसकी निर्भयता, उसकी निश्चिंतता, उसकी निस्पृहता, तब उस ओर चलने का मन होता है। हाँ, तो 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। और नियम, वाह, माने ये जो चर्चा है ये सफल हो रही है। एक के हृदय में भी दीपक जला तो कार्य सिद्ध हुआ। तो 5 यम है और 5 नियम है। नियम क्या है? शौच। शौच माने कायिक, वाचिक और मानसिक पवित्रता, ये शौच है। संतोष, इसकी चर्चा तो हम विगत कुछ दिनों से करते ही आ रहे हैं। मन के संकल्प विकल्पों से त्राण पाने का यही उपाय है। मन की ओर देखोगे तो फिर कभी चैन नहीं है, कभी शांति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा मन से परे बुद्धि है, उस स्तर पर जाना होगा। दैट्स वाई वी कॉल द प्रोसेस एलिवेशन प्रोसेस। आप इसी को कहते हैं एलिवेट होना, यानी कि मन से थोड़ा ऊपर उठे हैं आप। अब आपकी चेतना बुद्धि के धरातल पर है। आप सोच समझकर अपने हित अहित का विचार करके आप कर्म कर रहे हैं। आपने हित अहित का विचार करके आप निर्णय ले रहे हैं। ऐसे ही देखा देखी झुंड में भागे दौड़े नहीं चले जा रहे। आधे से अधिक संसार इसी से त्रस्त है, इसी से पीड़ित है, इसी का शिकार है, ऐसा कहना चाहिए। इसको आप लोग व्यवहार की बोलचाल की भाषा में भेड़ चाल कहते हैं। 4 लोग चले, 40 उसके पीछे चल पड़े, 400 और उसके पीछे लग गए। कुछ देखा नहीं, कुछ विचारा नहीं, बस जहां सब जा रहे हैं वहीं चल दिए। बहुत बार ऐसा होता है, जो रास्ता सुनसान पड़ता है, सुनसान दिखाई पड़ता है, लक्ष्य तक वही लेकर जाता है। जरूरी नहीं है जिस रास्ते पर भीड़ जा रही हो वही रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। कभी कभी एक रास्ता जो आपको दूर से एकाकी सुनसान दिखाई पड़ रहा है, आपको लक्ष्य तक ले जाने वाला वही होता है। और अगर मैं उस परम सत्य की बात करूं, अगर मैं प्रभु की बात करूं, तो भाई वहां तो यही एकाकी मार्ग ही जाता है। प्रभु ही कहते हैं चल रही भीड़ ते न्यारे खेले। वहां तो एकाकी मार्ग, ये जो सुनसान सा दिखाई पड़ने वाला रास्ता है ना, जहां बिरला कभी कोई पथिक आता है, यहां तो यही रास्ता जाता है। तो शौच, संतोष और तीसरा नियम है तप। इसको नियम कहा माने इसका व्रत होना चाहिए जीवन में, इससे डिगेंगे नहीं। और कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, एक व्रत होता है, एक महाव्रत होता है। जैन मत में एक बड़ा सुंदर शब्द है, उसमें कहते हैं अणुव्रत। अणुव्रत, छोटा सा व्रत। फिर एक व्रत है जो किसी निश्चित काल अवधि के लिए लिया जाता है, उसका भी जीवन में बड़ा लाभ होता है। मान लो आपको मौन का अभ्यास करना है, तो पहले उसका व्रत लो। ये निश्चय करो कि भाई दिन में 3 घंटा मौन रहेंगे, 2 घंटा मौन रहेंगे। इस प्रकार से इन व्रतों का अभ्यास किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि होती है, अवश्य होती है। ये मैं आपको अपने साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं। प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से बाल्यकाल से संतों का संग मिला, छोटे छोटे अनुष्ठान संतों से प्राप्त हुए और उनका बड़ा सुंदर परिणाम जीवन में आया। फिर एक महाव्रत होता है। महाव्रत माने कि अब इस व्रत को धारण कर लिया, अब जब तक श्वास है तब तक इस व्रत का निर्वाह करेंगे। लेकिन ऐसे किसी महाव्रती को देखकर ऐसे देखा देखी नहीं कूद जाना इसमें। पहले अपनी सामर्थ्य विकसित की जाती है। आपको पहले अपनी सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा थोड़ी देर का मौन, थोड़ी देर का स्वाध्याय, थोड़ी देर का जप, इसका व्रत लेना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य विकसित होगी। वो महाव्रत लेने के योग्य आप बनोगे।
क्योंकि पहले ही भगवान ने ये कहा धीरे धीरे ये काम करना। भगवान ही कह रहे हैं नयेद्वशम, धीरे धीरे ये काम करना। तो शौच, संतोष और फिर तप। हमको कैसा तप करना है? नियम तो आपको याद है। हमको कैसा तप करना है? हमको ऐसा तप करना है, भाई किसी ने कठोर वचन कहा, कोई बात नहीं, हमको उसका उत्तर नहीं देना है, सह लेना है। भले आप उत्तर दे सकते हो, आपको एक के बदले 4 जवाब देने आते हैं, मान लिया, पर देना नहीं। इससे क्या होगा? इससे जो अपना पुण्य बल है वो क्षीण होता है, इससे भक्ति क्षीण होती है। बहुत क्रोध करोगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी। जब परशुराम जी धनुष भंग होने के बाद स्वयंवर सभा में पहुंचे तो लक्ष्मण जी उनको चिढ़ा रहे थे, वो बार बार ऐसी बात बोलते थे, उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तो परशुराम जी ने ये बात कही, बोले ये बालक मुझे बार बार क्रोध दिलाकर मेरी शक्ति क्षीण कर रहा है। अच्छा, ये भी एक नीति होती है। आप देखो, कभी आपने रामायण महाभारत टीवी सीरियल ही देखा हो तो उसमें दोनों योद्धा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को क्रोध दिलाते हैं। वो एक दूसरे को क्रोध क्यों दिलाया जाता है? जितना कोई क्रोध में आएगा उतनी उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उतना वो भीतर से निर्बल हो जाएगा, उतना उस पर विजय पाना सरल हो जाएगा। माने हम प्रतिकार से बचें। लेकिन एक बात यहां मैंने पहले भी कही थी, मैं आज फिर आपको स्मरण दिला दूं, कब क्षमा करना है? जब कोई हमारा अपराध करे। लेकिन धर्म पर कोई विपत्ति आए, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए, मानवता पर कोई विपत्ति आए, फिर यदि हाथ में शस्त्र भी ग्रहण करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। ये आधा अधूरा पाठ किसी ने पढ़ाकर पूरी भारत की चेतना को दुर्बल कर दिया कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर अहिंसा कब अहिंसा परम धर्म है? जब किसी ने आपको कष्ट दिया हो, तब आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए, तब आपको क्षमा करना चाहिए। लेकिन आपके सामने किसी दीन दुर्बल को सताया जा रहा है, आपके सामने कुछ अनुचित हो रहा है, आपके सामने धर्म पर, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आई है, तब आप ये पाठ पढ़ते हुए नहीं बैठ सकते, तब आपको ये पाठ नहीं पढ़ना है। भीष्म पितामह मौन रहे, अनुचित अपनी आंख से होता देखते रहे, अंत में शरशैया मिली, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। अपनी आंख के सामने अपना पूरा कुल नष्ट होते हुए भीष्म पितामह ने देखा। वो जो इच्छा मृत्यु का वरदान था, अप्रत्यक्ष रूप से वही अपार पीड़ा का कारण बना। कितनी पीड़ा झेली, क्योंकि अनुचित होते हुए अपनी आंख से देखा, समर्थ होते हुए भी मौन रहे। और वहां दूसरी ओर गीधराज जटायु वृत्त हो गए हैं। देखा जब रावण जगत जननी का हरण करके लेकर जा रहा है, टूट पड़े उस पर, रावण ने काट दिए पंख, पीड़ा में पड़े रहे। पर आप देखिए, जो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला, वो सौभाग्य गीधराज जटायु को मिला। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अपने ऊपर कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, आपका कोई अपमान करे, आपका कोई अपकार करे, उसको सह लेना तप है। और धर्म पर कोई विपत्ति आए तब अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना तप है। और ध्यान रखना, ये जो आज हम चैन की सांस ले रहे हैं ना, ये जो आज हम सुख की सांस ले रहे हैं, अपना माथा उठाकर जी रहे हैं, इसके पीछे ऐसे अनेक महान संतों का, भक्तों का, वीरों का, योद्धाओं का प्राणोत्सर्ग रूपी तप ही है। अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान किया उन्होंने, तब हमको आज सुख की सांस लेने का यह अवसर मिला है। इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलना। मैं आपको क्षमा सिखा रहा हूं, लेकिन क्षमा कब तक, क्षमा कहां तक? आपका कोई अपराध करे तो हमको इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है। को न का सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रांत। लेकिन देश पर कोई विपदा आ जाए, धर्म पर कोई विपदा आ जाए, फिर हमको अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर रहना है। फिर यही हमारा तप है, फिर यही हमारा कर्तव्य है। अरे एक समय था जब हमारे यहां
हमारे यहां घर घर में शस्त्र और शास्त्र दोनों विराजमान थे। शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा होती थी, सेवा होती थी। आज तो मैं कई बार कह देता हूं, घर में आपके बंदर घुस जाए तो उसको भगाने के लिए डंडा भी नहीं मिलेगा, है ना ऐसा? और कुछ तो छोड़ो भाई, हमने गुरुजनों की कृपा से इस विषय में थोड़ी सावधानी रखी है। घर में शस्त्र भी है और घर में शास्त्र भी है। घर में शस्त्र की भी पूजा होती है, घर में शास्त्र की भी पूजा होती है। और जो शरीर मुझे मिला, प्रभु ने अपनी इच्छा से ये जो देह मुझे दिया, इसके अनुकूल आचरण भी यही है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। साहसी का, धीर का, वीर का ये गुण है क्षमा। दीन दुर्बल किसी को क्या क्षमा करेगा? उसके पास क्षमा का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिकार के योग्य ही नहीं है। पर जो उत्तर दे सकता है वो नहीं दे रहा है, वो क्षमा का दान है। पर लेकिन कब? जब कोई आपका अपकार करे, आपका अपमान करे, आपको क्षमा करना है। द्रौपदी ने कर दिया, क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था। माता गांधारी ने कहा, बेटी रुक जा, इन्हें श्राप ना देना, ये तेरे अपने हैं। वो माता है, माता प्रथम गुरु होती है। माता को आचार्य की कोटि में रखा गया है। वो माता है, गुरु स्वरूपा है। द्रौपदी ने बात मानी। गुरुजनों की बात से आगे नहीं बढ़ा जाता, गुरुजनों की बात से आगे नहीं जाया जाता। उसका अपमान हुआ था, उसने क्षमा किया। फिर कोई ये कहे, जैसे शायद गत सत्र में मुझसे किसी ने पूछा था कि फिर द्रौपदी ने ये क्यों कहा कि जब तक इसके रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक केश नहीं बांधूंगी। द्रौपदी साम्राज्ञी भी है। जब वो केवल द्रौपदी है तो उसने क्षमा किया, लेकिन वो साम्राज्ञी भी है। और उस साम्राज्ञी ने सोचा कि यदि जिस राज्य में साम्राज्ञी का ऐसा अपमान होगा, वहां साधारण स्त्री की क्या दुर्दशा होगी। ये नराधम किसी साधारण स्त्री की क्या दुर्दशा कर देंगे। तो साम्राज्ञी के पद पर जब द्रौपदी है, तब उसका कर्तव्य है कि इन दुष्टों को दंड दिया जाना चाहिए। तो उसने दोनों कर्तव्यों का पालन किया। किसी भी चरित्र को पूर्ण रूप से देखने पर समझ आता है कि उसके द्वारा जो आचरण किया गया वो उचित था कि अनुचित था। तो द्रौपदी ने क्षमादान भी दिया और द्रौपदी ने दंड भी दिया। द्रौपदी ने अपने अपराध के लिए क्षमादान दिया और भरत वंश की साम्राज्ञी की मर्यादा का मर्दन करने के अपराध में उन दुष्टों को दंड दिया, जो सर्वथा उचित था, दिया ही जाना चाहिए था। तो दोनों बातें, तप माने हमको अपना अपराध सह लेना है, ये हमारा तप है। लेकिन यदि धर्म पर कोई विपत्ति आए, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए, तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना है, तब ये हमारा तप है। एक ऐसी एनिमेशन मूवी मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखी थी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के जीवन पर। तो जब मैंने उसको देखा, कितनी देर तक मेरी आंखों से अश्रु प्रवाह होता रहा कि देखो कितना अपार कष्ट इन महापुरुषों ने धर्म के लिए सह लिया। अपने अपने रक्त से उन्होंने इस वट वृक्ष को सींचा जिसकी छांव में हम बैठे हैं। पानी से नहीं, जल से नहीं, अपने रक्त से सींचा। अपने बलिदान की बाड़ लगाई जिससे हम सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें। अरे हम उनके लगाए वृक्ष को कम से कम जल तो देते रहे, उसकी लकड़ी काटकर अपने घर का चूल्हा तो न जला लें। इतने स्वार्थी तो ना हो जाए हम। पर पता नहीं कहां से सनातन धर्म में और सनातन धर्मावलंबियों में यह दुर्बलता आ गई। एक चित्र देखा था मैंने, कोई पुरानी तस्वीर किसी ने पेपर कटिंग की मुझे दिखाई थी। लॉर्ड मैकॉले, जिसने यहां की नई शिक्षा पद्धति बनाई, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर यह बात कही थी। उसने कहा कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत घूमा हूं, ऐसा समृद्ध देश मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता किसी देश की ऐसी समृद्धि की। यदि इन लोगों पर राज करना है, यदि इन लोगों पर शासन करना है, तो इनका धर्म, इनकी शिक्षा आपको नष्ट करनी पड़ेगी। जब तक इनका धर्म इनके साथ में है, जब तक गुरुओं की शिक्षा पद्धति, जब तक आचार्यों का सिद्धांत इनके पास में है, तब तक इन पर शासन नहीं किया जा सकता। इनके पास सूर्य और गायत्री का तेज है।
इनके पास वेद वेदांग का ज्ञान है, इन पर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए यदि इन पर शासन करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति नष्ट करो। बड़े गर्व से जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, क्या सिखाया जाता है वहां पर? यह सिखाया जाता है कि थोड़ी सी पढ़ाई यहां करके विदेश चले जाना, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। यही तो सिखाया जाता है, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। वहां से जो लौट कर आते हैं वो भी यही कहते हैं, उनको सुनाई पड़ते हैं, अरे वहां ऐसा तो है, वहां वैसा तो है। अपने माँ बाप को कोई रोग हो जाए तो उनको फेंक कर किसी दूसरे को माँ बाप बना लोगे क्या? आपके माता पिता को कोई रोग हो जाए तो भाई ये तो रोगी हो गए, इनको फेंको, अब किसी दूसरे को माता पिता बना लो, ऐसा करोगे क्या? अगर हो गया है कोई रोग तो आप संतान हो उनके, आपका कर्तव्य है सेवा करो उनकी। यदि किसी प्रकार का अभाव आज हमको यहां देखने को मिलता है, फिर हमारा कर्तव्य यह बनता है भाई हम उस अभाव को पूरा करने का प्रयास करें, छोड़कर चल देंगे क्या? पर मैंने कहा ना भाई, वो जो शिक्षा दीक्षा थी हमारी, वो जो समृद्ध परंपरा थी, वो जो सुंदर पद्धति थी, वही नष्ट कर दी गई, वही नष्ट कर दी गई। इसीलिए हमारे लिए हर शब्द का अर्थ बदल गया। हमारे लिए विकास का अर्थ केवल यही हो गया भाई, ऊंचे ऊंचे भवन हो, ऊंची ऊंची इमारतें हो, यही विकास है। बढ़िया चमक दमक चकाचौंध चारों ओर हो, बस यही विकास है। चाहे उसमें रहने वाला मनुष्य अवसादग्रस्त हो, निराशा से पीड़ित हो, हजार रोगों का घर उसका शरीर बन चुका हो, इसकी चिंता नहीं है। रहने के लिए बढ़िया इमारत होनी चाहिए, खूब चकाचौंध होनी चाहिए। महाराज जी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था, ऐसी कोई बात पर चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी बोले मैं वृंदावन के किसी दूसरी तरफ निकल गया बहुत वर्षों के बाद। बोले वहां जाकर ऐसा लगा कि कहां गया वो वृंदावन जिसका सेवन हमने कभी यहां पर आकर किया था। इसी शिक्षा के कारण ही तो हर शब्द का अर्थ बदल गया ना। शब्द तो है लेकिन अब उनका अर्थ कुछ और हो गया। एक समय था जब हमारे लिए सुख का अर्थ क्या था? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। आज हमको लगता है भाई मारो काटो खींचो तानो कुछ भी करो, हमको सुख से रहना है, हमको चैन से रहना है। हमारे कारण किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, हमको क्या लेना देना है? हमको चैन से रहना है, हमारा काम बनना चाहिए। आज हमारे लिए सुख का अर्थ ये हो गया। तो तप का अर्थ क्षमा भी है, तप का अर्थ सहनशीलता भी है, और तप का ही अर्थ उत्सर्ग भी है, तप का ही अर्थ बलिदान भी है। कैसा समय है, कैसी स्थिति है, ये निर्भर करता है। और मैं जितने भी शब्दों का यहां पर चिंतन कर पा रहा हूं, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, समय और स्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन इनके अर्थों में हो सकता है। तो शौच, संतोष, तप और फिर स्वाध्याय। अच्छा, स्वाध्याय का अभिधार्थ तो यही है, किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन, किसी भी सदग्रंथ का चिंतन। लेकिन अगर आप इस शब्द का अर्थ विचारेंगे तो स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप को पढ़ना। स्वाध्याय स्व का अध्ययन करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पढ़ना, यह स्वाध्याय है। कल इसी विषय पर हमने थोड़ी बात की थी कि आत्मचिंतन में लगा व्यक्ति दूसरे का गुण दोष देखने से बच जाता है। उसकी चेतना निर्मल रहेगी, उसकी बुद्धि विमल रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मचिंतन में लगा है, उसको किसी से लेना देना है ही नहीं, वो तो आत्म परिष्कार में लगा है। अनेक प्रकार के व्यर्थ के प्रश्न, व्यर्थ के संशय बुद्धि में पनपेंगे ही नहीं, क्योंकि आप किसी को देख ही नहीं रहे। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे। वो कहते थे जब मार्ग पर चले तो कह रहे भूमि भी बस उतनी ही दूर तक देखे जहां तक देखनी अनिवार्य है, दृष्टि से दोष प्रवेश करता है। खैर ऐसा संयमित आचरण तो शायद हमारा न हो पाए, पर फिर भी इन महापुरुषों से कुछ तो हमको सीखना चाहिए ना। ये जो जैसा जीवन इन्होंने यापन किया, इनका आचरण ही उपदेश है, कुछ तो हमको ग्रहण करना चाहिए। तो स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन।
कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था, जो आप में गुण है, जो प्रकृति प्रदत्त आप में गुण है, उसका आप विकास करिए। और गुण का विकास कैसे किया जाता है? कोई खींचतान कर तो गुण का विकास नहीं होगा ना। गुण का विकास आप अपने गुण को सेवा में लगाओगे, उस गुण का, उस सामर्थ्य का, उस शक्ति का विकास होगा। तो अपने गुण का विकास करिए। और जो दोष हम में हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, डोंट इग्नोर, उनको अनदेखा मत करिए। छोटा सा भी छिद्र यदि पानी के जहाज में हो जाए तो वो जहाज को ले डूबता है, छोटा सा भी छिद्र यदि हो जाए। जो दोष है उसके मार्जिन में लगिए। जब आप सेवा करोगे, सेवा करने से श्रम नहीं होता, सेवा करने से शक्ति बढ़ती है, सेवा करने से सामर्थ्य बढ़ती है। श्री रघुनाथ जी के 2 दूत लंका गए। पहले पवन पुत्र श्री हनुमान जी और दूसरे बाली कुमार अंगद। 2 दूत श्री रघुनाथ जी ने भेजे। दोनों सेवा के लिए गए थे, इसीलिए उनके रोम रोम में बल का समुद्र हिलोरे ले रहा था। अच्छा, हनुमान जी तो जो करके आए सो करके आए। जब अंगद को भेजा श्री रघुनाथ जी ने, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अरे राह चलते अंगद जी जिसको देख लेते थे ना, करे वही अधमरा होकर गिर जाता था। पूरी लंका में हाय हाय मच गई। बोले अरे जिसने लंका जलाई थी वो फिर आ गया है। एक बार आया था तो पूरी लंका जलाकर चला गया था, अब दूसरी बार आया है तो जाने क्या करके जाएगा। उस बल का, उस शक्ति का, उस उत्साह का कारण क्या है? अरे प्रभु की सेवा करने के लिए गए हैं। ये बड़ा बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण धर्म है सेवा। जो भी गुण आपके पास है, आप सेवा करनी आरंभ करो, आप देखोगे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। और उस शक्ति और सामर्थ्य से लड़ना झगड़ना नहीं है किसी के साथ हमको। उस शक्ति और सामर्थ्य से अपने दोष, अपने दुर्गुण दूर करने का उत्साह आपको प्राप्त होगा। कभी कभी हम हथियार डाल देते हैं ना अपने अपने विकारों के, अपने दोषों के सन्मुख। भाई क्या करें, नहीं हो रहा है हमसे। जब आप सेवा करोगे तब आप में अपने अपने दुर्गुणों से लड़ने की शक्ति का संचार होगा, उस सामर्थ्य का विकास होगा। और फिर कल भी आपको मैं कह रहा था कि इसमें लगे रहोगे तो सबसे बड़ा लाभ यह है, किसी का गुण दोष देखने से बच जाओगे, शांति रहेगी जीवन में, आपके जीवन में शांति रहेगी। और मुझे लगता है आज अगर पूरी मानव जाति किसी एक पीड़ा से जूझ रही है, किसी एक क्लेश से जूझ रही है, तो वो मन की अशांति ही है। सिर्फ आप हम नहीं, पूरी मानव जाति आज इसी से जूझ रही है। और उसका कारण मैं ये देखता हूं, पहले हमको थोड़ी दूर का दिखाई देता था। एक समय ऐसा था जब केवल गली मोहल्ले के 4 घर ही हम देख पाते थे। फिर टेलीविजन आया, दूर देश की बात हमको पता चलने लगी। आज तो भाई सारा संसार आप अपनी जेब में लिए घूम रहे हो। कहीं संसार के किसी कोने में कोई घटना घटी, किसी का 1 मिनट का तमाशा आपने उस पे देखा, आप उसके आगे पीछे का कोई अता पता आप नहीं जानते। आपको लगा भाई हमको भी इसके जैसे होना है, आप उसमें लग गए। वो जो चलता है ना आपके फोन पे, क्या बोलते हैं उसको, रील, वो जो छोटे छोटे तमाशे हैं, व्यक्ति देखने बैठ जाए ना तो ऐसे ऊपर करता करता ही आधा घंटा गंवा देता है उसमें। और जो नहीं देखना, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं, जिससे केवल हमारा समय, हमारी शक्ति जाया जा रही है, व्यर्थ जा रही है। और अच्छा होते होते, एंड इट्स एन एडिक्शन, ये एक लत है, ये एक लत है। इसमें फंस जाने वाला व्यक्ति फिर इससे मुक्त नहीं हो पाता है, उसको हथियार डाल देने पड़ते हैं उसके सामने। यहां तो संत कह रहे हैं भाई सुख शांति से जीना हो तो जितना आवश्यकता है उतना ही देखो, उतना ही सुनो। और हम देखो पूरा संसार देख रहे हैं, पूरा संसार की बात हम सुन रहे हैं। और मैंने कहा जिसका हमारे जीवन से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। क्यों, किस लिए? इसलिए जीवन में आज इतनी अशांति है, इसलिए जीवन में आज इतना क्लेश है।
क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, जितनी बिखरी हुई चेतना है उतनी कमजोर है, उतनी दुर्बल है। जितना सिमटा हुआ मन है उतना सशक्त है। यहां से सुनते हो, सुनकर जाते हो, आपको लगता है कल से करेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? ईमानदारी से बताओ। यहां से सुनकर जाते हो आपको लगता है भाई अब कल से ऐसा करेंगे। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए जो आत्मबल चाहिए वो है नहीं। वो आत्मबल कहां गया? वो आत्मबल आपने ऐसे राई के दानों की पोटली की तरह दूर तक बिखेर दिया। कहां तक मन बिखर गया, अब उसको लौटा कर लाना बड़ा कठिन पड़ रहा है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था और बहुत सोच समझ कर मैंने ये बात कही थी, इस पूरी शताब्दी में अगर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना घटी है ना, तो वो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन दे दिया गया ना, ये है। तन रोगी, मन अशक्त, दुर्बल, अवसादग्रस्त, बुद्धि विवेकहीन, मलिन, ये इसका परिणाम है। फिर आप कहो कि महाराज हम तो कथा ही सुनते हैं। हाँ चलो वो तो ठीक है। फिर मैं कभी कभी ये सोचता हूं, भाई आज से 20-50 साल पहले जब ये सब नहीं था, तब लोग भजन नहीं करते थे, तब साधु संत नहीं थे, तब किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती थी, तब सत्संग नहीं होता था, तब धर्म का प्रचार नहीं था। क्या नहीं था भाई? हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी अव्यवहारिक लग रही हो, इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, क्योंकि आप इतना दूर निकल गए, मैं पीछे रह गया। तो हो सकता है मेरी बात आपको ओल्ड फैशन्ड लग रही हो, आपको लगा हो भाई नहीं ये तो आज के जीवन के हिसाब से अनुकूल नहीं है। पर मैं तो इसी विचार का व्यक्ति हूं भाई। मेरी तो, मैंने कहा ना, संत वाणी में निष्ठा है, श्रद्धा है, उसी से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, अनुभव किया है। और वो संत वाणी ये कहती है कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शांति से प्राप्त होती है। और इस तरह बिखरा हुआ मन तो कभी किसी भी प्रकार से उस शांति का लाभ नहीं कर सकता। और इस मन को बिखेरा किसने? आपने। अरे क्या शास्त्र पुराण हमको सिखा रहे हैं? कोई बड़ा संस्कारी ब्राह्मण है, उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया। सुनी है ना कथा आपने? उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया, उसका संस्कार पड़ा, उसका मन उसका चिंतन करने लगा, और मन चिंतन करते करते वहां तक ले गया जहां तक उस संस्कारी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए था। ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ, पतन हो गया, और फिर कुमति ऐसी बढ़ी, किस अंधेरे कूप में जाकर गिरा। मूल में क्या है? सिर्फ एक ऐसा दृश्य देखा जो इन आंखों से नहीं देखना चाहिए था। हम तो दिन रात उसी में लगे हैं, हम तो दिन रात उसी में लगे हैं। तो मैं तो कहता हूं हमारा यम नियम तो सबसे पहला यही हो जाए, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। यही सबसे बड़ा यम नियम है। आज तो मैंने कहा ना, समय स्थिति का विचार करके शब्द का अर्थ थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे लिए तो भाई सबसे पहला यम नियम यही है। अणुव्रत हो, व्रत हो, महाव्रत हो, जो भी हो, वो यही है भाई, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। मैंने कहा था ना, शायद कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, मैं देखता हूं 100-200 लोगों को गुड मॉर्निंग ना बोलो तब तक तो आपकी गुड मॉर्निंग ही नहीं होती। फिर 100-200 लोगों को गुड नाइट बोलो, फिर आपने अपना एक वीडियो डाला है, फिर आप देख रहे हो कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। बाप रे बाप, मुझे तो सच में डर लगता है इससे, मुझे तो सच में भय लगता है इससे। और जमीन पर नाक रगड़ कर भी ठाकुर जी से ये मांगना पड़े तो हम हर रोज मांगेंगे, प्रभु आप कृपा करना कभी मन की गति इस ओर न हो जाए। आप शंभू जी आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, इनको कितनी बार मैंने एक बात ही कही, और अब भी कभी जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं कह ही देता हूं कि ठीक है आप YouTube पर सत्संग डालते हो, लेकिन बस इससे अधिक सोचना नहीं कुछ। हमने यहां चर्चा की, आपने अपना काम किया, आपने उसको वहां डाल दिया, बस अब फिर घूम कर मत देखना कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना। ये हमारा काम नहीं है। मैंने तो यहां पर जो कहा प्रभु को समर्पित किया, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित है। अब प्रभु की जो इच्छा हो सो हो। प्रभु की इच्छा होगी किसी के कान में पड़ जाएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के चला आएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के सकारात्मक परिवर्तन के मार्ग पर चल देगा। बस इससे अधिक
इस लक्ष्मण रेखा को हमको पार नहीं करना है। अरे मैं देखता हूं व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को ही तमाशा बना लिया है। सुबह जगने से रात सोने तक एक एक कदम पर वो चलता है, एक एक कदम पर 4 लोग उसके साथ में हैं, सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। क्या है भाई ये? तो इसको देखकर बड़ा डर लगता है, मुझे तो बड़ा भय लगता है। अब मैं कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं कि भाई कौन से कर्म हमने किए थे जो 20-50 साल हम लेट हो गए। यही हमको 20-50 साल पहले समझ आ जाती तो किसी और जन्म में ही आपके पास पहुंच जाते। अरे ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता। जैसे व्यास जी ने कहा ना, मथुरा खुदत कटत वृंदावन पुण्यत पाप सवायो, ये दिन देखवे के काजे काहे को व्यास जीवायो। अच्छा नेता अभिनेता ये काम करते तो कोई बात नहीं, कौन कौन ये काम कर रहा है, बाप रे बाप। अरे पूरा समाज दिशा भ्रमित हो रहा है और ऐसे हो जाएगा। जिसको सत्पथ का उपदेश करना चाहिए, जिसको जीवन में संयम और मर्यादा का उपदेश करना चाहिए, वही सारी सीमा रेखा लांघ कर और उस तमाशे का हिस्सा बन के खड़ा है। तभी व्यास जी ने कहा अब सांचो ही कलयुग आयो। बोले अब सच्चा कलयुग आ गया है भाई, अब सांचो ही कलयुग आयो। इसलिए अब तो भाई एक ही सिद्धांत है, तो ये बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। ना यहां देखो, ना यहां सुनो, ना कमेंट करो, ना कॉम्प्लीमेंट करो, दूरम उपाय। बस कल भी आपको मैं यही कह रहा था, एक नियत दूरी से भाई अपना निर्वाह करना है। यहीं रहना भी है, रहना पड़ेगा। अब जब तक शरीर का प्रारब्ध है यहीं रहना पड़ेगा, रहना भी है, निर्वाह करना है। इसलिए जितना हो सके सेवा सुमिरन सत्संग करते करते बस बचे रहना इससे। आपको पता नहीं है, आप अपनी बुद्धि से इसकी कल्पना शायद ना कर पाओ कि और किसी की तो मैं नहीं जानता, पर साधक जीवन को इससे कितनी कितनी भयानक हानि है, अपूर्णीय क्षति होगी। मैं कह रहा हूं आपको, अपूर्णीय क्षति, ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। बिखरो मन सिमटत नहीं। इसलिए ये जो स्वाध्याय रूपी नियम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भाई अपने जीवन की किताब पढ़ने में लगे रहें, साधक आत्मचिंतन में लगा रहे। और वैसे भी भाई बहुत मौज मस्ती हो गई। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूं बिगर परेगी हमारी हरी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। क्षमा करना जिनके केश श्वेत हो गए हैं, ये बात मैं उनसे नहीं कह रहा हूं कि बहुत मौज मस्ती हो गई। वैसे तो मुझे ये बात उनसे कहनी चाहिए, पर मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। प्रभु की कृपा है, बहुत युवा लोग मुझे सुनते हैं, ये बात मैं उनसे कह रहा हूं। अपने जीवन को अध्यात्म दीप बनाना, किसी के लिए सुख का, किसी के लिए उत्साह का, किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत आपका जीवन बने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। आज संभालोगे, आज ईमानदारी से इसमें लगोगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु आपके सहाय होंगे। इसलिए मैंने कहा ये बात मैं अपने युवा श्रोताओं से कह रहा हूं। मौज मस्ती बहुत होगी, बहुत जन्म यही किया है भाई, जो आज कर रहे हैं जन्म जन्म यही तो किया है, कहीं नहीं पहुंचे। प्रभु की कृपा हुई है, गुरुजन मिले हैं, संत मिले हैं, सत्संग मिला है। आज इस कठिनाई को स्वीकार कर लो, आज इस कठिन मार्ग को स्वीकार कर लो। परिणाम है अमृतोपम, इसका परिणाम अमृत के समान मधुर है, मीठा है। सारे संसार की संपत्ति बटोर कर, सारे संसार की संपत्ति बटोर कर एक क्षण का सुख मनुष्य नहीं पा सकता। वो सुख जो दोनों हाथों से सुख बांटने वाले को मिलता है, वो सुख जो दोनों हाथों से प्रसन्नता बांटने वाले को मिलता है। और भगवान ने ये जो यमादि की बात की, बोले ये तो सबसे पहली मांग है। यमादि वियोग पथैः
अभ्यसन श्रद्धयान्वितः। और भगवान ने कहा श्रद्धा पूर्वक इस यम नियम का पालन करना, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अंत में जो स्तंभ है गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। ये सारा कार्य करना कहाँ है? यानी प्रभु के चरणों की छाया में रहकर करना, प्रभु को सदा संग रखते हुए करना। और प्रभु को सदा संग रखने की विधि क्या है? सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। भगवान ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त होगी, चित्त एकाग्र होने लगेगा। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि मुझ में सच्चा भाव रखना, मुझ में सच्चा भाव रखना। क्यों? जब साधना के पथ पे साधक चलता है तो अनेक अनेक प्रकार के संशय उसकी बुद्धि को मलिन कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। आपको शायद मैंने कहा था जिसको जीवन में सत्य को जानने की इच्छा मात्र प्राप्त हो गई है उसी का जीवन तेज से, उत्साह से, प्रसन्नता से भर जाता है। जिसने यही निश्चय कर लिया है भाई प्रभु को ही पाना है, प्रभु को जानना है। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, रास्ता कठिन है, सरल है, ये छोड़ो, पहले ये निश्चय करो चलना है कि नहीं चलना है। पहले ये पक्का कर लो कि भाई इस रास्ते जाना है कि नहीं जाना है। एक टांग यहां एक टांग वहां रखनी है तो कम से कम हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है आपको बताने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। आप कहो आपका क्या है? आप तो साधु हो, हमारा तो घर है, परिवार है। घर परिवार यहां सबका है, हमारा भी है, तुम्हारा भी है। पर मैं जो आपको मार्ग बता रहा हूं, मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, वो उपाय ये है, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान का भरोसा करोगे तो जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। और संतों ने तो हमको प्रभु का यही स्वभाव बताया है, सुनाया है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अरे मैं कहता हूं कि एक ग्रस्त व्यक्ति को अगर ये चिंता है मेरा घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसकी विधि भी यही है। निर्मल मन से प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर ले। भगवान का स्वभाव है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो प्रभु की शरण में आया है उसके पूरे कुटुंब का पालन भगवान करते हैं, केवल उसका नहीं, पूरे कुटुंब का। अगर आपको यह भी चिंता है भाई मेरा घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने से उत्तम कोई और उपाय नहीं है। भाव की, विचार की, व्यवहार की किसी भी दृष्टि से देखोगे सबसे उत्तम विधि यही है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीरा। वही सयाना है भाई जिसने ये रास्ता पकड़ लिया। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। और एक और बात कान खोलकर सुन लो, ध्यान लगाकर सुन लो, जो तुम अपने साधन संपत्ति सामर्थ्य से कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, वो भगवान की कृपा लवलेश से हो जाएगा। अभी जो घटना मैंने आपको सुनाई, अगर श्री ठाकुर जी हस्तक्षेप न करते और आदिदेव भगवान सूर्य को श्री ठाकुर जी आदेश न करते, तो भाई फिर तो पांडवों का त्राण किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। वो अपनी शक्ति से ये नहीं कर सकते थे, अपनी बुद्धि से तो वो गलत निर्णय ले चुके थे। अपनी बुद्धि से जो निर्णय उन्होंने लिया था उसका परिणाम उनको भुगतना था, अगर प्रभु बीच में नहीं आते तो।
तो आपको अगर ये चिंता है भाई हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो भी यही रास्ता है, तो भी यही मार्ग है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। तो भगवान ने कहा मुझ में सच्चा भाव रखे, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और एक और बात आपको बताऊं, ये भी मांगना प्रभु से ही पड़ेगा। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साथ। जाते हो प्रभु के सन्मुख, अपना आंचल फैलाकर यही कहना, प्रभु आपके चरणों में मेरी सच्ची प्रीति हो, आपके चरणों में मेरी निर्मल भावना हो, निष्कपट भक्ति हो। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। अनपायनी अर्थात कभी न नष्ट होने वाली भक्ति, जो कभी नष्ट ना हो। तो ऐसी मति दी जाए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुत त्याही, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। अच्छा देखो, एक है जो ऐसा करना ही नहीं चाहता है, एक है जो ऐसा करना ही नहीं चाहता। उसको लगता है भाई मैं अपना हिसाब किताब अपने हाथ में रखूंगा, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं। एक है जो ऐसा कर चुका है, जो ये भाव प्राप्त कर चुका है। अच्छा, हम ऐसे भी नहीं है, हम वैसे भी नहीं है। हम कहां हैं? हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, है ना? हमारी स्थिति, हमारी दशा यही है। हम ऐसा भाव प्राप्त करना चाह रहे हैं पर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हमको क्या करना है, हमको यही करना है। जब प्रभु के सन्मुख जाएं, ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। तो प्रभु मैं दुर्बल हूं, जिनके पास योग ज्ञान ध्यान संयम साधन है, उन्होंने अपने अपने बल पर स्थिति को प्राप्त कर लिया है। मैं कहां जाऊं, मैं किसकी ओर देखूं? मोह से दीन अपंग की पथ राखो मेरे राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, ऐसे दीन अपंग की पत राखो हे राम, पत राखो हे राम। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई। इसीलिए यम नियम कहते हुए पतंजलि भगवान अंत में यही कहते बोले ईश्वर प्रणिधानानि, भगवान की शरणागति। यहीं रहकर ये सब यम नियम सध पाएगा। और मैं कहता हूं भगवान पतंजलि ये भी कहना चाह रहे हैं, यहीं रहकर यम नियम साधने का कोई लाभ है। ये सब करना है पर किस लिए करना है? कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति संपत्ति विभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रभु आपके भजन के लिए ये सब करना है। हम ये जो यम नियम की यहां चर्चा कर रहे हैं, हम किसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोई शक्ति सामर्थ्य ये प्राप्त करने के लिए ये नहीं कर रहे हैं प्रभु। हम तो ये सब आपके भजन के लिए कर रहे हैं। हमसे क्या बन पड़े, क्या करें हम?
जिससे ये गति, ये मति और ये रति आपके चरणों में हो जाए। ऐसा क्या बन पड़े हमसे? हम जो भी कर रहे हैं प्रभु, लक्ष्य हमारा आपके चरण ही है, आपकी भक्ति ही है। मैं तो सदा बार बार यही कहता आया हूं ना आपसे, भाई इस जीवन को श्री जी के भजन के योग्य बनाना है। हम अपनी ओर से यही प्रयास करें, हमारा जीवन भजन के साधन के योग्य बने, श्री जी के सामीप्य के, श्री जी के सानिध्य के योग्य, उनकी कृपा से हम स्वयं को बना पाए। तो इसलिए इन 10 यम नियम में सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। अगली बात भगवान कहते हैं, मेरी कथा श्रवण करते रहना, पहले मुझ में सच्चा भाव रखना, इन यम नियमों का पालन करना, और फिर भगवान कह रहे भाई हमारी कथा सुनते रहना, मयि भावेन सत्येन, मेरे प्रति सच्चा भाव रखते हुए, मत कथा श्रवणेन च। मैंने कहा ना, जब साधन के पथ पर पांव रखोगे, जब बढ़ोगे आगे, तो कुछ संशय रूपी पंछी आएंगे आपके भजन साधन की लहलहाती फसल को क्षति पहुंचाने के लिए। उसका उपाय गोस्वामी जी बताते हैं, राम कथा करतल धुनि प्यारी, राम कथा करतल धुनि प्यारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। और एक और बात, जब फसल पक जाती है तभी पंछी आता है, सूखी भूमि पर नहीं देखोगे आप पंछी, जब फसल पकती है तभी आता है। ऐसी जब साधक जब साधना के मार्ग पर चलता है, जब वो विशुद्ध हृदय से साधन में लगता है, तभी मायाजन्य इस प्रकार का विक्षेप उपस्थित होता है, और होता ही है। उससे बचने के लिए, ताकि वो आपकी भजन भावना को कोई हानि ना पहुंचा दे, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय होते ही भजन भाव का सारा सुख आनंद कहीं कहीं उड़ जाएगा। उससे बचने के लिए राम कथा करतल धुनि प्यारी, राम कथा करतल धुनि प्यारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा करतल धुनि प्यारी, राम कथा करतल धुनि प्यारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कभी कभी ऐसा विचार मन में आ जाता है, आ सकता है कि भाई कितना कह लिया, कितना सुन लिया। कभी कभी मेरे ही मन में आ जाता है, कितना तो कह लिया, कहना सुनना बहुत हुआ। एक क्षण के लिए आ जाता है ऐसा विचार मन में।
पर फिर संतों का दिया हुआ निर्देश स्मरण आता है, बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। कह रहे जब तक धान एक ओर ना हो जाए और भूस एक ओर ना हो जाए, तब तक मूसल चलाते रहना चाहिए। और फिर जब समय का, स्थिति का विचार करते हैं, फिर तो लगता है नहीं भाई, यही तो एक स्थान है, यही तो एक विधि है, यही तो एक युक्ति है, यही तो एक औषधि है जो सब प्रकार के क्लेश से बचाकर रख सकती है। फिर लगता है नहीं भाई, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग, ये सत चर्चा, ये धारा ऐसे ही प्रवाहित रहे। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की, प्रभु की लीला की ये चर्चा होती रहे। और कोई साधन वैसे भी हमसे बनने का नहीं। आपकी तो मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। और कोई साधन हमसे वैसे भी बनेगा नहीं, कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य है नहीं। और मैंने तो वैसे भी अपने जीवन में जो कुछ परिवर्तन देखा, वो सारा श्रेय इसी सच चर्चा को ही है। जो कुछ जीवन में है वो इसी का प्रसाद है। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कर्णानंद में एक बड़ा मधुर भाव कहते हैं। वो कहते हैं, मुझे बस एक ही बात से भय लगता है। ऐसे तो हे वृंदावनेश्वरी, हे स्वामिनी, मैं आपके चरणों की शरण पाकर कृतार्थ हो गया हूं, निर्भय हो गया हूं। पर बस मुझे एक ही बात से भय लगता है कि इन चरणों में मेरी प्रीति रति कभी कम ना हो जाए, इन चरणों को छोड़कर मैं कहीं किसी और साधन की ओर ना देखने लगूं। इस बात का मुझे भय लगता है। ऐसे ही जब अपने अपने जीवन में हुए सुखद परिवर्तन मैं देखता हूं, तो उन सुखद परिवर्तनों को देखकर एक ही बात का भय लगता है कि बस सत्संग की, सच्चर्चा की कृपा से ही ये सब सुख हमको प्राप्त हुआ। इसको छोड़कर मन कहीं और ना चला जाए, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। मन का तो भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। भरोसा तो मनमोहन का ही करना चाहिए। मन का क्या भरोसा है भाई, आज ऐसा है, अगले क्षण जाने कैसा हो जाए। तो ये जब बात मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये तो हमारे, आपके, हम सबके जीवन में होना चाहिए कि प्रभु के चरणों में सच्चा भाव रख के और प्रभु के नाम की, रूप की, लीला की ये चर्चा, ये गुणगान हमारे जीवन में सतत, सर्वदा, निरंतर बना ही रहे। जब हमने उत्तरकांड की चर्चा की थी, तो सबसे पहली अद्भुत बात जो वहां देखने में आई कि जैसे ही श्री गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी के आश्रम में प्रवेश किया, उनके मन का सब मोह दूर हो गया। वो जो संशय जिसने मन चित्त को विचलित, व्याकुल कर दिया था, उनको लगा कि जैसे मेरा मन पुनः स्थिर हो गया है। मुझे वही भजन भावना पुनः प्राप्त हो गई है। अभी कुछ कहना सुनना नहीं हुआ था, केवल कागभुसुंडी जी के आश्रम में प्रवेश करते ही मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। और महिमा किसकी है? क्योंकि वहां सतत निरंतर राम कथा की धारा प्रवाहित हो रही है। कागभुसुंडी जी का यही साधन है, यही उनकी सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, बोले साधन भी यही है, सिद्धि भी यही है। ऐसे कागभुसुंडी जी का साधन भी राम कथा है, सिद्धि भी राम कथा है। निरंतर इसी में लगे हैं। जिनके श्रावण समुद्र समाना। ये सब बात मैंने आपको इसलिए कही कि जो कभी कभी मन में विचार आ जाता है ना, ये अच्छा नहीं लगता। अपनी बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये अच्छा नहीं लगता। कथा कहने सुनने वाला तो कैसा हो, जिनके श्रावण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना।
अभी 2-3 दिन पहले ही प्रभु की कृपा से मन में यह प्रकाश हुआ। पहले सोच रहे थे भाई 2 वर्ष में 3 वर्ष में ये चर्चा पूरी होगी, 2 में होगी कि 3 में होगी। मैंने बैठे बैठे सोचा भाई हमको क्या पड़ी है चर्चा पूरी हो, चर्चा पूरी करके इसके बाद हमको क्या करना है, ये चर्चा पूरी हो जाए इसके बाद हमको क्या करना है। अरे चर्चा ही तो करनी है। मैं तो कहता हूं भागवत जी की ऐसी कृपा हो कि चर्चा कभी पूरी ना हो, ये धारा ऐसे ही प्रवाहित रहे। मुझे 2-3 दिन पहले से बैठे बैठे मैंने कहा भाई कभी कोई कहता है 2 साल में पूरी होगी, 4 साल में पूरी, अरे हमको कथा पूरी करनी क्यों है, हमको इस कार्य से निवृत्त होना ही क्यों है। जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक प्रभु से यही प्रार्थना है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह हो, और आपकी कृपा, आपकी प्रेरणा से, आपके बल से, आपकी वस्तु, आपके श्री चरणों में सब प्रेम स्वभाव इसी प्रकार निवेदित होती रहे। ये जो भगवान ने कहा ना, ये शब्द बड़ा प्यारा है, मयि भावेन सत्येन। भगवान ने कहा मुझ में सच्चा भाव रखते हुए, प्रभु में सच्चा भाव रखना अर्थात प्रभु को ही परम सत्य जानकर मानकर प्रभु के नाम रूप लीला का सेवन करना, यही प्रभु के प्रति सच्चा भाव रखना है। मन में महत्व बुद्धि तो संसार की है, मूल्य संसार का है, भजन भगवान का कर रहे हो, आपको लग रहा है भगवान का भजन कर रहे हो। भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो भाई भजन तो आप उस वस्तु का कर रहे हो ना, जिसके लिए आपने भगवान को माध्यम बनाया है। एक बड़ा गुणवंत कलाकार था, राजा के दरबार में गाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि भाई एक स्वर्ण का हार मुझे चाहिए, तुम राजा के बड़े प्रिय हो, राजा प्रसन्न हो तो वो स्वर्ण का हार हमको प्राप्त हो सकता है, मुझे तो किसी भी प्रकार वो सोने का हार ला कर दो। अब वो सभा में जाकर राजा का बड़ा सुंदर गुण गा रहा है, राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा प्रसन्न हो जाए और वो स्वर्ण हार मुझे मिल जाए। अब इस स्थिति में आप विचार करो, वो जो राजा का गुण गा रहा है, वो राजा का गुण गा रहा है, वो भजन राजा का कर रहा है या सोने के हार का भजन कर रहा है? उसको करना क्या है? उसको प्राप्त तो वो सोने का हार करना है ना। ये जो भगवान ने कहा ना मुझ में सच्चा भाव रखना, सच्चा माने प्रभु का जो भजन, प्रभु की जो लीला कथा का कथन श्रवण हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी साधन है वो प्रभु के लिए है। आपका मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए इसमें। चाहिए तो कुछ और भजन भगवान का करो, नहीं भगवान का भजन नहीं कर रहे, आप उसी का ही भजन कर रहे हो। अच्छा, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, कहता उसे भगवान है, कहने वाला उसे भगवान कहता है, उसका ही गुण गाता है, अपने मन में कोई और इच्छा वासना रखकर उस समय भूल जाता है कि जिसका गुण गा रहा हूं, अरे वो मुझसे अधिक मुझे जानता है, पहचानता है, वो घटघटवासी है, वो अंतर्यामी है। उस समय व्यक्ति भूल जाता है ये क्या है, यही माया है, यही मोह है, इसने जीव को ग्रस रखा है। तो इसलिए भगवान को यहां कहना पड़ा मयि भावेन सत्येन, मुझ में सच्चा भाव रखकर। सच्चा माने जो करो मेरे लिए करना, थोड़ा करना, घना करना, पर मेरे लिए करना। इसलिए मैंने कहा ये यम नियम का पालन भी हमको जीवन में करना है, कोई रिद्धि सिद्धि पाने के लिए नहीं, कोई प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं करना है कि भाई हमारी संसार में बड़ी पूजा होगी, हम बड़े त्यागी तपस्वी कहलाएंगे, नहीं, इसलिए नहीं करना है। अपने जीवन को भजन के योग्य बनाना है और भगवान की आज्ञा है इसीलिए करना है, प्रभु की आज्ञा है इसलिए करना है। क्योंकि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। अंगद जी जब लंका में पहुंचे ना, तो रावण की सभा में रावण की आंख में आंख डालकर कहते हैं, बोले हम तो बानर हैं, फल हमारा आहार है, और वानर कोई हमारी तरह फल अमन्या करके थोड़ी पाते हैं। तो पेड़ से तोड़ा और पाया। अब कभी कभी फल में कोई कीड़ा भी लगा रहता है, तो उनके पास इतना समय थोड़ी होता है भाई झाड़ पोंछ कर खाएं इसको। बोले उसी के समेत हम तो उसका आहार कर लेते हैं, वो तो हमारा सहज आहार है।
तो अंगद जी ने कहा कि तेरी ये जो लंकापुरी है, इसको मैं गूलर के फल के समान अभी खा जाऊं, और तुम सब जो हो बोले यही समझूंगा भाई फल में कुछ जीव जंतु थे। बोले ये जो तेरी पूरी लंका नगरी है इसे गूलर के फल के समान, और तुझे उस गूलर के फल में लगे जंतु के समान मैं अभी खा लूं, अभी आहार कर लूं मैं तुम सबका, पर मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं। यही बात श्री हनुमान जी ने जानकी मां से कही, माता कार्य तो मैं अभी पूरा कर दूं, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं, प्रभु ने मुझे केवल आपका पता लेने के लिए भेजा है, आज्ञा नहीं है प्रभु की। आज्ञा में रहने वाला सदा सुखी है, सदा सबल है, सदा स्वस्थ है, सदा समर्थ है। तो हमको ये सब करना है। पहली बात प्रभु की आज्ञा है, और प्रभु की आज्ञा का पालन प्रभु को ही प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के ही चरणों की निष्काम निष्कपट भक्ति प्राप्त करने के लिए करना है। तो आज जो 2-3 बात भगवान ने कही, एक बार उसको दोहरा लेते हैं, फिर वाणी को विराम देता हूं। सबसे पहले भगवान ने कहा यमादिभिर योग पथैहि अभ्यसन श्रद्धयान्वितः। यम नियम की चर्चा हमने कर ली, एक बार फिर कह लो। 5 यम हैं, आप मत बोलो भाई, आप बोलो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं और 5 नियम। कहीं कहीं पर 10-10 भी लिखे हैं, फिर मैंने कहा चलो आप अभी 5-5 ही याद कर लो। और 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रभु के चरणों की शरणागति। और इन यम नियमों का पालन करना है किस लिए? ताकि प्रभु में सच्चा भाव हो, सत्वगुण बढ़े जीवन में, हमारा प्रभु के चरणों में सच्चा भाव हो, और प्रभु के चरणों में सच्चा भाव रखते हुए प्रभु की इस लीला कथा का हम श्रवण करते रहें। आज की भावना यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।